थैंक यू गुरुजी, आपने आज मौका दिया और सारी संगत को वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। हम गुरुजी से अरदास करते हैं कि 2020 जो हमें सिखा कर गया है, जितने लेसन्स हम सबने इस साल से सीखे हैं, उनको हम अपने दिल में याद करें, गुरुजी से अपनी गलतियों की माफी मांगे और सबके भले की अरदास करें कि गुरुजी जिन फैमिलीज ने अपनों को खोया, आप उनको हिम्मत दो, उनको शक्ति दो। और जितने भी हम सब लोग फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ वाइज सबने 2020 में बहुत कुछ सफर किया है, गुरुजी प्लीज हमें इन सब चीजों से बाहर निकालो और अपने बड़े मंदिर के खुले दर्शन करवाओ। वैसे ही संगतों के मेले लगे, वैसे ही सेवा मिले, वैसे ही रौनकें मिले और दिल में किसी प्रकार का डर ना हो, किसी प्रकार का खौफ ना हो। और बस यही हो कि जो चीजें हमें आपने सिखाई और जो लेसन्स हमने लिए, वो हम सब याद करते हुए आपके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलें। क्योंकि 2020 ने हमें सिखाया है कि गुरुजी कहीं नहीं, वो हमारे अंदर हैं। गुरुजी ने हमें 1-to-1 कनेक्शन लगाना सिखाया और हम सबको ये एहसास करा दिया कि अंबानी से लेके एक पियोन तक, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे छोटे से छोटा नॉर्मल इंसान हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर दिया। सबके रिसोर्सेज वेस्ट पड़े रह गए और सब एक एक पल जिंदगी का भगवान से, गुरुजी से मांगते रहे। और हम सबने सीखा कि जो दिन हमारी फैमिली के साथ हंसते खेलते निकल गया, वो सबसे हसीन दिन था। क्योंकि आज के टाइम पे जब हम सुबह उठते हैं और हम हेल्दी होते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो वही गुरुजी का एक बहुत बड़ा शुक्राना है, बहुत बड़ा शुक्राना। और अब जब तक जहां बात है मेरे एक्सपीरियंसेस की, मेरी जर्नी की, तो वो गुरुजी के साथ 2006 में शुरू हुई। गुरुजी के मिलने से पहले मैं बचपन से ही बहुत रिलीजियस थी। जैसे मेरे पापा मुझे बताया करते थे, 3 या 4 साल की एज की मैं रही होंगी और जहां मैं गुरुद्वारे मंदिर देखती थी तो मैं सड़क पे लेट के मत्थे टेकना शुरू कर देती थी। और मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, एक बहुत ही डिफिकल्ट चाइल्डहुड देखा मैंने अपनी मदर को 9 इयर्स की एज में खो दिया। और उसके बाद ये मेरे से ज्यादा या उन लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, जब सर पे माँ का साया नहीं होता तो कोई भी रिश्ता आपके लिए कंप्लीट नहीं है। आपकी लाइफ में हमेशा एक वैक्यूम रहता है और आप वो प्यार, वो अपनापन सबकी आंखों में ढूंढते हो और वो कहीं भी नहीं मिलता। क्योंकि जो एक माँ अपने बच्चों को दे सकती है, वो मुझे मेरी माँ के बाद सिर्फ गुरुजी से वो प्यार मिला। तो मैं इस चक्कर में शायद बहुत रिलीजियस हो गई और मैंने बचपन से ही, भगवान ने, गुरुजी ने मेरे से बहुत पूजा पाठ करवाए, बहुत व्रत रखाए और मैं बड़ी होती रही। और आज मैं जब सोचती हूँ तो शायद मेरी कोई सच्ची अरदास थी, कोई सच्ची पूजा थी जो उस टाइम भगवान ने सुन ली और गुरुजी ने मुझे अपने दर पर बुलाया। नो डाउट जब मैं उनसे मिली, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और मुझे उनकी महिमा का, उनकी कृपा का कुछ भी नहीं पता। मैं बड़े भोले भाव से उनके पास पहुंची थी और ऑनेस्टली ये सोच के पहुंची थी कि शायद वो कोई ऐसे बाबा हैं जो फ्यूचर बताएंगे, जो प्रिडिक्शंस करेंगे, जो मेरा हाथ देखेंगे या कुछ ऐसा। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट पर बहुत जाती थी, ये मेरी हॉबी होती थी। साल की शुरुआत में लिंडा गुडमैन मेरे घर आ जाती थी, मैं न्यूज़पेपर में फोरकास्ट पढ़ती रहती थी, कुछ ना कुछ। और जहां मुझे पता चलता था ना कोई पंडित बहुत अच्छा है, तो मैं उसके पास पहुंच के पत्री और मेरा हाथ उसके सामने होता था। तो और जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट पर मैं गई, बड़े से बड़े, और जितने भी पंडितों को मैंने दिखाया, 99% सबने मेरी पत्री देखते थे, फिर बहुत दया भरी नजरों से मुझे देखते थे कि आपको तो कालसर्प योग है, आपको तो मांगलिक दोष है, आपका तो राहु नहीं है, आपका तो केतु नेगेटिव है। मतलब जितने आप दोष बोल सकते हो मेरी पत्री में थे। मेरी हेल्थ लाइफ बहुत अफेक्टेड थी, मेरी लाइफ लाइन शायद है ही नहीं अगर आप मेरे हाथ में वो लाइंस देखोगे। और मैं बड़ी मायूस सी होके वापस आ जाती थी कि कभी तो कोई कुछ अच्छा बोले। तो हमारे कोई बिल्डर फ्रेंड्स हैं जो हमारे घर के पास ही रहते थे, हम उनको दिवाली विश करने के लिए गए घर पर, और उनके घर पर वहां पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। और वो लोग एक मॉल बनाने वाले थे उस टाइम पे, अपकमिंग बिल्डर्स थे, और हम ये सोचकर गए थे कि उस मॉल में एक छोटी सी शॉप बुक कर देंगे और दिवाली भी विश कर देंगे, और ये शॉप जब भी ये मॉल बनेगा तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड वहां पहुंचे। इधर से हम उनको टोकन अमाउंट साइन करके दे रहे थे और उधर से मेरी नजर गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी। तो मैंने सीधा अपने फ्रेंड को बोला, मैंने कहा ये बड़े डैशिंग है, ये कौन है?
तो वो भी उस टाइम पे नए नए जुड़े थे, क्योंकि उनको गुरुजी से जुड़ने का भी स्पिरिचुअल मीनिंग उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने जो मुझे आंसर दिया वो ये था, हाँ ये हमारे बिग बॉस हैं, यहाँ पे तो बड़े बड़े वीवीआईपीज आते हैं और यहाँ पे बड़ी मौजें होती हैं। तो मैंने उसी टाइम उनको बोला कि प्लीज मुझे भी ले चलो, और मेरे अंकल ने मुझे वहीं से घूरना शुरू कर दिया कि अब ये किसी नए पंडित या नए एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ गई और मुझे भी साथ लेके जाएगी। तो नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसकी कार में थी, और हमारे घर से गुरुजी के स्थान का डिस्टेंस 1 घंटे का था, और पूरा रास्ता वो ना वही बातें करती रही, गुरुजी का चोले, गुरुजी की जुतियां, गुरुजी के पास ये संगत आती है, गुरुजी के पास ऐसे होता है। और मैंने मन में सोचा कि यार ये तो हिप्नोटाइज हो गया, इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और उसने मुझे ट्रेनिंग दी पूरा कि तुमने वहां जाके कोई क्वेश्चन नहीं करना, कुछ पूछना नहीं है, अगर गुरुजी तुम्हारा नाम गलत भी बोलेंगे ना तो तुमने बोलना है हाँ जी गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को पता नहीं कौन से जन्मों का क्या दिख रहा होता है। तुमने किसी भी बात पे ना नहीं करनी, और गुरुजी की मौजें होंगी तो वो बुलाएंगे, नहीं तो वो महीनों महीनों किसी से बात नहीं करते। वहां जाना, चुपचाप लंगर खाना, गुरुजी के दर्शन करना और आ जाना। तो मैंने मन में सोचा ये कैसी जगह है, जब जाके बात ही नहीं करूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वहां क्या है। जब मैं वहां पहुंची, ये चीजें मुझे आज समझ आती हैं, उस टाइम पे मेरी एज भी बहुत छोटी थी और मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, तो उन चीजों को मैं उस टाइम पे समझ ही नहीं पाई। मैं अंदर एंटर हुई, इतना पीसफुल ऑरा, इतनी शांति कि जैसे आपके जख्मों के ऊपर, आपके सोल के ऊपर कोई आपको हील कर रहा है। और मेरी नजरों ने गुरुजी को ढूंढना शुरू करा, तो गुरुजी अपने नॉर्मल टी शर्ट और ट्राउजर्स में सामने जमीन पर बैठे हुए थे, और मैं अपनी फ्रेंड से इशारों में पूछ रही थी कहाँ है गुरुजी, क्योंकि मैंने इमेजिनेशन में सोचा कोई बाबा जी होंगे, कोई आगे पीछे चेले होंगे, जो मैं टीवी चैनल्स पर देखती आई थी, मेरी इमेजिनेशन पे वही था। तो जब मेरी फ्रेंड ने पॉइंट आउट करके गुरुजी को दिखाया, वो एहसास, वो फीलिंग्स आज तक मेरे अंदर बिल्कुल रिफ्रेश्ड हैं। गुरुजी ने बड़ी तेज नजरों से मुझे देखा और मेरी बॉडी पे कपकपी से छूट गई, शिवरिंग सी हुई। वो मुझे अब समझ आता है जैसे वो मेरा स्कैन हो रहा था। उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आया कि गुरुजी की वो वाइब्रेशंस मुझे छू के जा रही थी। और फिर मैं वो नजारा देखती रही, हम गुरुजी के आगे बैठ गए। उस टाइम एक से बढ़कर एक एक्टर, एक से बढ़कर एक पॉलिटिशियन अंदर आता रहा, गुरुजी के चरण छूता रहा, और हमारे साथ ही संगत में वो लोग बैठते रहे। और मैंने मन में सोचा ये तो मैं गलत जगह पर आ गई, ये तो पेज 3 के गुरुजी लग रहे हैं, या हम नॉर्मल लोग, मिडिल क्लास लोग, गुरुजी हमसे कहाँ बात करेंगे। जैसे हम लोग नेगेटिव होते हैं वही सब मेरे दिमाग में चलता रहा। गुरुजी अंदर गए, उन्होंने चोला पहना और वो सामने गद्दी पर आकर विराजमान हो गए, और एक एक संगत को उन्होंने देखकर अपनी नजरों से ब्लेस करना शुरू किया, जो मुझे उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन कुछ खिंचाव था, कुछ अट्रैक्शन थी। मैं गुरुजी को देखती रही, और मैं जैसे ही उनके चरण छूने गई तो गुरुजी ने बहुत ही प्यार से पूछा कित्थों आई है। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड, उस टाइम मुझे पता ही नहीं था मेरी फ्रेंड संगत में कहाँ बैठी हुई थी। मैंने सोचा गुरु तो कह रही थी गुरुजी बात नहीं करते, गुरुजी ने तो आज मुझसे फर्स्ट टाइम ही बात कर ली। तो मैंने बोला गुरुजी रजौरी गार्डन। तब तक मैं टर्न हुई तो गुरुजी ने बोला अच्छा इस तरह कर, जाके मॉल च दुकाना शुकाना खोल। तब तक मैं 2 कदम आगे आ चुकी थी। मेनका गांधी आंटी गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी, वो बड़ी जोर से उन्होंने स्माइल किया, और मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि इनको किसने बताया कि हम कल टोकन अमाउंट देकर आए हैं। तब भी मुझ जैसे स्टूपिड इंसान को समझ नहीं आया कि गुरुजी अपना अंतर्यामी होने का प्रूफ दे रहे हैं। मैं इफ बट किंतु परंतु लगाते हुए आगे आ गई, और बारी आ गई मेरे अंकल की। गुरुजी ने उनको अपने पास बिठा के अच्छे से उनका पूरा इंटरव्यू लिया, की करना है, केड़ा काम में। उस टाइम मेरे अंकल कस्टम क्लियरेंस के बिजनेस में थे, और एक बहुत ही मेजर बिजनेस प्रॉब्लम में से निकल रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही उनको बचा सकते थे। और अंकल ने वो मुझे उन्होंने बाद में बताया, वहां बैठ के अरदास लगवाई थी कि गुरुजी मैं आपकी महिमा सुन के यहाँ पर आया हूँ, अगर यहाँ जरा भी शक्ति है, हम लोग ना शुरू में चैलेंजेस दे देते हैं भगवान को जो नहीं देने चाहिए, और हम बहुत ही भोले भाव से गए थे। तो मैं आज गुरुजी से उस चीज की सॉरी मांगती हूँ। तो अंकल ने बोला कि अगर यहाँ जरा भी शक्ति है तो प्लीज मेरी इज्जत बचा लेना, मेरे हाथ से कुछ गलत शिपमेंट्स अननोइंगली हो गई हैं, तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे बस अपनी इज्जत चाहिए। गुरुजी प्लीज मेरे घर तक कोई पहुंचे ना। और ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि अंकल इतनी मेजर टेंशन में से गुजर रहे हैं, और गुरुजी ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछकर कि कम करना है,
वो उस प्रॉब्लम में से हमें कैसे बाहर निकाला। मेरे अंकल जब जवाब दे रहे थे, गुरुजी को समझा रहे थे, गुरुजी कस्टम क्लियरेंस, तो अपने मन में सोच रहे थे कि गुरुजी को कैसे समझ आएगी, इनको मैं क्या बताऊं कस्टम क्लियरेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन हमें पता ही नहीं था, हमें इस चीज का एहसास ही नहीं था कि कितनी चीजें गुरुजी इतने बड़े बड़े कष्ट हमारे इतनी छोटी छोटी चीजें पूछ के ही निकाल देते हैं। तो अंकल ने गुरुजी को समझाया। गुरुजी का नेक्स्ट था खोलना तेरी फाइल। और हम लोग इतने नेगेटिव होते हैं, मेरे अंकल को लगा कि कोई दान दक्षिणा की फाइल खुलने वाली है। फिर गुरुजी ने स्माइल करी, गुरुजी ने बोला जा हो गया तेरा एडमिशन, कल्याण कितना, जा ऐश कर, कल फिर आई। हम लोग ऐसे खुश होके वहां से बाहर निकले जैसे पता नहीं कौन सी लॉटरी लग गई है, कौन सा खजाना निकल के गया हमारा, और हम इतना लाइट फील कर रहे थे। हाथों से गुरुजी के जब चरण छुए थे वो फ्रेग्रेंस थी, और बड़े खुश खुश हम अपनी गाड़ी में आके घर आ गए। और पूरी रात हमें एक हैंगओवर रहा कि नेक्स्ट डे कब आएगा, हम फिर कब जाएंगे, थर्ड डे कब आएगा, हम फिर कब जाएंगे। तो ये संगत ने हमें बाद में समझाया कि खोलना तेरी फाइल का मतलब होता है कि तेरा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताऊं। उस टाइम तो हम बिल्कुल ब्लैंक होके गुरुजी के सामने मेरे अंकल बैठे थे कि जवाब क्या दें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ये जो जा ऐश कर हो गया कल्याण, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी जो वन लाइनर ब्लेसिंग्स देते थे और देते हैं, उस टाइम 2006 से लेके आज तक मैंने बड़े से बड़े, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं गुरुजी की शरण में गई तो मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं आई। जो मर्जी दुख आया, जो मर्जी तकलीफ आई, गुरुजी का नाम, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का सहारा, उनकी ओट इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने मुझे बड़े से बड़े दुख में मेरा हाथ पकड़ के कब मुझे उस पार से वो इस पार ले आए, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। उनका नाम लेते ही अंदर से जो शक्ति आती है, जो पॉजिटिविटी आती है, आप हर दुख झेलने को तैयार हो जाते हो। और गुरुजी आपको कैसे उसमें से पार निकाल देते हैं तो हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि हम जब उस फेज से गुजर रहे होते हैं, हम बार बार गुरुजी के टेस्ट में फेल होते हैं, हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं। गुरुजी आप सुन नहीं रहे क्या, गुरुजी आपको दिख नहीं रहा क्या, हम पे क्या बीत रही है, हमारे घर वालों के साथ क्या हो रहा है। हम लोग ये गुरुजी से कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मालिक इतने बड़े हैं। मुझे यही समझ आया कि इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। और जा ऐश कर का मतलब यही समझ आया, आपकी लाइफ में सुख है, दुख है, गम है, तकलीफ है, गुरुजी आपको ऐश करते हुए उस फेज से बाहर ले आते हैं, आपको बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम गुरुजी की शरण में जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई गम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आएंगी, लेकिन गुरुजी का नाम आपको वो झेलने की शक्ति देगा और आपको उस चीज में से बहुत आसानी से बाहर ले आएंगे। इतने सालों की जर्नी में मैंने यही सीखा है। फिर उस एक साल में 2006 में मैं गई थी, हम गुरुजी के पास रेगुलर जाते रहे, गुरुजी हमें खींचते रहे अपनी तरफ। और आज भी संगत के साथ यही होता है, जब आपको गुरुजी की कॉल आती है, एक या दो बार आपको लगता है कि बड़ा मंदिर बहुत दूर है, रात को जाना है, कैसे जाएंगे, कैसे होगा, लेकिन आपको तीसरी बार चौथी बार वो मंदिर इतना अट्रैक्ट करता है, गुरुजी की कॉल इतनी स्ट्रांग होती है कि आप सब छोड़ छाड़ के भागते हो कि नहीं हमने गुरुजी के दर्शन करने जाना। और गुरुजी आपको अपने आप बुलाते हैं, और मंदिर के अंदर एंटर होते ही ना कोई गम याद आता है, ना कोई तकलीफ याद आती है, ना कोई बीमारी याद आती है। जब हम गुरुजी के औरा में चले जाते हैं तो गुरुजी हमें इतनी पॉजिटिविटी देते हैं। वो बड़ा मंदिर, इतना बड़ा स्थान है, मतलब इतने सालों में मुझे यही समझ आई कि वहां कण कण में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। नो डाउट गुरुजी हमारे दिल में है, हमारे घरों में है, हमारे साथ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोल जो रिचार्ज होती है वो बड़े मंदिर में ही जाके होती है। वहां जाके ऐसा लगता है कि एक बार आप सच्चे दिल से चले जाओ ना, तो वहां डेस्टिनी वाकई गुरुजी आपकी रीराइट करते हैं। तो मुझे अपने लिए तो टिल डेट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि बड़ा मंदिर, चाहे मैं अब मंदिर संगतों के लिए फिलहाल अब 2 दिन खुलना शुरू हुआ है, अब आज एक गुड न्यूज आई है कि 3 दिन ओपन होगा। तो हम सब यही गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी प्लीज हम सबको बख्श के अपना द्वार खोलो। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन। एक बार मेरे एक फ्रेंड जिनको मैं गुरुजी के टाइम ले गई थी बड़े मंदिर में, और उसको भी मैंने यही सिखाया था कि प्लीज गुरुजी से कुछ पूछना मत, कुछ बताना मत, वो बुलाएंगे तो अपने आप तब जाना, अपने आप गुरुजी से कुछ पूछने मत चले जाना, क्योंकि वो बड़े क्यूरियस नेचर के थे और उनको ना बड़े किंतु परंतु और बड़े सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चलते थे। और वही हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड जब लेके गए, हमने 5 मिनट बाद देखा तो वो गुरुजी की गद्दी के पास खड़े हुए थे। मैंने अपना मुंह छुपा लिया, मैंने कहा ले ये तो गुरुजी के पास पहुंच गया, अब क्या होगा। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से उससे पूछा कि दो नाल किदे नाल आया है, तो उसने जवाब दिया मेरे अंकल का निकनेम चिंटू है, तो उसने बोला चिंटू दे नाल। तो मैं अंदर से बहुत डर गई, मैंने कहा कहीं गुरुजी को गुस्सा ही ना आ जाए, डांट ही ना पड़ जाए। उसने अपनी पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम गुरुजी को बताई,
तो गुरुजी ने उसको एक ही जवाब दिया, पहले कनेक्शन ते लगा ए बात दी गल्ला ने, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ। उसने मेरे से आके पूछा, और उस टाइम मैं भी इतनी नई नई जुड़ी हुई थी कि मुझे कनेक्शन का एक ही मतलब पता था जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन होते हैं। उसने मेरे से पूछा, गुरुजी कह रहे हैं कनेक्शन लगाओ, ये क्या होता है? मैंने कहा पता नहीं कनेक्शन क्या होता है। लेकिन आज गुरुजी ने सिखाया कि उठते बैठते सोते जागते जब हम गुरुजी के साथ हमारी आत्मा जुड़ी रहती है, हर चीज में हम गुरुजी को आगे लेके चलते हैं, तो वही इनका कनेक्शन है। और गुरुजी से सच्चा रिश्ता इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं लगता। माँ बाप, बेस्ट फ्रेंड, गुरुजी एक टीचर, एक आपके ब्रदर, आप जो उनको ढूंढो, गुरुजी आपको उसी रूप में आके आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो जब तक गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, मैंने तब तक भी उनको रब नहीं माना था। हाँ, ये पता था कि मैं यहाँ जाती हूँ और यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है। कई बार गुरुजी के सामने बहुत रोना भी आता था, अंदर के सारी, जैसे आपके दुख, सारी तकलीफें बाहर आ जाती थी और आप इतना लाइट फील करते थे। और जो हम घर से सोच के जाते थे, वो गुरुजी वहाँ बोलते किसी और को थे और सुनाते किसी और को थे। आज भी जब मैं वो सीन आंखें बंद करके याद करती हूँ ना, तो मुझे लगता है वो कोई और ही दुनिया थी, कोई और ही प्लेनेट था, जब गुरुजी साक्षात आपके सामने बैठते थे और हम सब उनके चरणों में बैठते थे, शब्द कीर्तन चल रहे होते थे और गुरुजी अपनी नजरों से, अपने विजन से हम सबको ब्लेस करते थे। नो डाउट, सिर्फ मुझे लगता है कि उस